अनुच्छेद 126 देख सब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बा। जितना अनुच्छेद 124 के बाद पढ़ ली जाए चलते आसान बात बताओ तनी। अनुच्छेद 125 तक पढ़ ले रही जा। अनुच्छेद 126 सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। मान ले बंद करे थोड़ा सा कि सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं खन छुट्टी पर बांध चाहे कोनो कारण से उनकर पद खाली बा तो उस समय एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। किसके चलते? अनुच्छेद 126 के तहत। याद रखो सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके संबंधित है? अनुच्छेद 126 के तहत। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश समझ में होता ना कि कोई अगर नहीं के प्रधान स्कूल में प्रधानाध्यापक ना कोई तो सब कोई रहेला तो ऐसे ही कोनो कारण से मुख्य न्यायाधीश नहीं खन तो जगह पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कीजिए। अनुच्छेद 126 के तहत। वैसा ही 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश जिसे 33 गो न्यायाधीश रहे आ एगो मुख्य न्यायाधीश यदि एगो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति होता है 126 के तहत। मान ले 33 गो में से कोई ना होखे 33 गो में से मान ले कि 10 गो ना होखस 2 गो ना होखस तो उनको जगह पर न्यायाधीश चाहिए। ओकरा कहल जाला तदर्थ न्यायाधीश। मतलब तत्काल में जरूरत बा न्यायाधीश के 33 को बांध जा लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 33 को कोनो समय हो जाए कि ना रहियन जा और जरूरत बा तो उस समय तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। किसके तहत? 127। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 127 एक तरह से कह सकलस तदर्थ न्यायाधीश मतलब कार्यकारी न्यायाधीश। जो न्यायाधीश नहीं है उनके जगह पर तत्काल राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करी लेकिन वे राष्ट्रपति की सलाह के बिना ना। काहे कि ए समय मुख्य न्यायाधीश रही ना मुख्य न्यायाधीश रही तो राष्ट्रपति से सलाह लेके तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्ति कर ली कहीं से अपन पूर्ति कर ली। 126 127 बुझाई मुख्य न्यायाधीश खाती है न्यायाधीश खाती है। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति यानी कोनो कारण से मान ले कि कहीं से न्यायाधीश के जो नौकर कोरम बा लेखन पूरता कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त मतलब वो रिटायर हो गई बा लागत सरकार सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति के इहो सलाहे पर होई कि बढ़िया न्यायाधीश रहे ओकरा बोला के कुछ दिन खातिर आउ काम करा लेवल जाए तो ओकरा वापस फिर से बोला के काम करावल जाए लेकिन वो अस्थायी रूप से ना रही ओकरा जिसे आज बोलावल गई तो कालो हटा सकल आदमी यानी हमारा काम पूरा भइल तो ओकरा हम कहिनो हटा सकिना। तो ये अनुच्छेद 128 में कहल गया कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिस रिटायर हो गए हैं न्यायाधीश अगर जरूरत है तो उसको भी कुछ दिन के लिए बुलाया जा सकता है न्यायाधीश में। अनुच्छेद 129 एक तरह से सब उहे दे लेबा। मान ले कोनो कारण से मुख्य न्यायाधीश नहीं खन तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कोनो कारण से न्यायाधीश नहीं खन तो तदर्थ न्यायाधीशों बोला लेवल जी। कोनो कारण से मान ले कि जितना ड्यूटी में बान वो में से अवेलेबल नहीं खन हो और जरूरत पड़ गई तो जो रिटायर हो गई उनको धके जो बढ़िया हो उनका लावल जाए उनका कह जी। तीनों वे संबंधित बा कि ना बा। अब 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इस सवाल पूछेला सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है तो एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय में तब रिकॉर्ड पर रहेला कोनो चीज न्यायालय में बोलल हर चीज का होला रिकॉर्ड में रहेला। रिकॉर्ड कहे के मतलब कि जो चीज उ बोल देलस ओकरा संबंधी जो कुछ भी नियम अगर लिखल भी नहीं है खाली बोल देलस न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जज बोल देलस तो समझ के नियम लाग जाए यह चलते ओकरा अभिलेख न्यायालय कहा जाला। तो अभिलेख न्यायालय में तो बोलले जाता कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पर लिखल जाता। तो जब कहीं केस होला कोर्ट में चाहे कहीं तो कहल जाला कि न्यायालय में ई दिन में ई चीज बोलल गई रहे जेकरा तहत ई बात मानल जाए। अभिलेख न्यायालय के मतलब ये होला कि कोर्ट में जौन चीज बोलल जाए मतलब जज जौन बोल दिला सो नियम हो गई कोई ओकरा काट ना सकेला एकरे अभिलेख न्यायालय कहल जाला। अभिलेख के इंग्लिश में कहल जाला रिकॉर्ड मतलब वो चीज का में बा रिकॉर्ड में बा। ऐसे ही बोल के लिखे मतलब हवा में नहीं बोलत ई चीज का में बा बहरी जो चीज बोला था वो तो हवा में भी हो जी लेकिन हम रिकॉर्ड पर बोलता नहीं तो कबो कबो देख लो कोई आदमी कहलन जैसा अभी संसद भवन में रवि किशन
2 दिन पहले महिला बिल में बोलत रहे तो कहले बा कि मैं यह बात रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, लिखा जाए कि मैं अपने पत्नी का सोते समय पैर छूता हूं। अब रिकॉर्ड पे बोल ले बा, दिन भर संसद में लिखा गए रवि किशन बात के बोल के, ये जिस समय मेरे पैसा नहीं था मेरी पत्नी ने मुझे साथ दिया, इसलिए दिन में मैं पैर छूता हूं तो वो मुझे छूने नहीं देती है, इसलिए जब वो सो जाती है गहरे नींदों में तब मैं उसका पैर सोता हूं। और मैं यहाँ रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, ये बतिया बार बार बोल रहा, तो कोई चीज का में होला रिकॉर्ड पे होला, अब रिकॉर्ड में लिखा जाए, दर्ज हो जाए। वैसे ही कहा जाला कि सर्वोच्च न्यायालय में जो चीज बोलल जाता वो रिकॉर्ड में रहेला, यानी वो अभिलेख में बा। अभिलेख ना पढ़ानी जाए इतिहास में कि अशोक के अभिलेख, अभिलेख मतलब का वो रिकॉर्ड में बा ना, शिलालेख बा, किताब में बा, वह अभिलेख। यानी सर्वोच्च न्यायालय में जितनी भी चीजें बोली जाती है वो अभिलेख न्यायालय घोषित किया जाता है, यानी उसका बोला हुआ नियम ही कानून है। वो अनुच्छेद 129 के तहत तो पूछेला सर्वोच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है, तो उत्तर मानव निजाम के अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, तो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय प्रेजेंट में कहाँ बा, सगरो बा का सर्वोच्च न्यायालय तो कहीं एक ही जगह बा, तो कर स्थान से संबंधित बा कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। अगर राष्ट्रपति के सलाह पर मुख्य न्यायाधीश अगर आओ कहीं बैठावल चाहता तो बैठा सकेला, ये बात के अनुच्छेद 130 के तहत का बा छूट बा, यानी राष्ट्रपति के सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी फिर से बनाया जा सकता है, यहाँ से हटाया जा सकता है दिल्ली से, या अभी तत्काल में दिल्ली में है, कोई दिक्कत है दिल्ली में तो हम कहीं और राज्य में राष्ट्रपति की सलाह पर कुछ दिनों के लिए हम वहां सर्वोच्च न्यायालय बनाकर कामकाज कर सकते हैं, ये बात के छूट दिया जाता है। मतलब एक एक चीज लिख ले बड़ा समय अनुच्छेद में कि कौनो चीज में दिक्कत ना होके, यानी मान लो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में कुछ कारण दिक्कत हो गई, ये बंद ना रहे। अगर गर्मी ज्यादा पड़ लगा दिल्ली में तो शिमला में चल जाए, लेकिन न्यायालय चल ली तो शिमला में जाई तो रोक न दिया, कौन नियम के तहत तू शिमला में ले जाता रहा, तो अनुच्छेद 130 के तहत ले दी, चाहे हम राष्ट्रपति से पूछ ले बनी, मुख्य न्यायाधीश कहता चलेगा, चल चल अब शिमला चलेगा। तो शिमला राजधानी थी किसके समय में, इतिहास में पढ़ ले बोल, कहाँ की राजधानी रहे शिमला, ग्रीष्मकालीन राजधानी रहे ना रे, ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी में अपन राजधानी अंग्रेज कहाँ लेके चल जाता रहा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी राजधानी बना रहे, डलहौजियो कर ले जाते रहे, डलहौजी तो न्यू पौध है इतिहास याद हमारा ताजा याद है, इहो बतिया रिकॉर्ड पे हो गई।